सबने हमें स्वीकार कर लिया है आरती। सब बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, अब हाँ आरती, अंबिका काकी हमें बुला रही है तो हमें जाना होगा। हम बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ, जय अम्बे। हेलो भैया। बापू, पता नहीं क्यों हमें भैया की बात पे भरोसा नहीं हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमसे झूठ बोल रहे हैं, पर वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हमसे अपनी आवाज की उदासी नहीं छुपा सकते। वो हमसे तो कबीर ने बात तक नहीं की आरती। जो पूछा उसका जवाब भी तुम्हें ही दिया। अरे हमने उसे हमेशा अपना बिटवा माना है, उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया, कोई भेदभाव नहीं किया है। पर हाँ, लल्ला का गुस्सा भी अपनी जगह सही है, गलती तो हमारी है। और आरती बिटिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जिन हालात में लल्ला हमारा वहां गया है ना, वो लोग खुश नहीं हो सकते। वही बात तो हमें भी खटक रही है ना बापू। हम अंश को पूछते हैं। हेलो अंश, मुझे तुमसे मिलना है। શું થયું કેસર બેટા? ऐसे क्यों चल रही? कुछ नहीं हुआ बापूजी, वो पैर में जरा सी मोच आ गई है बस। अरे बेटा, अपना ध्यान रखा करो। हाँ बापूजी, आपकी चाय और दवा। ना बेटा, मेरा मन नहीं है। बताइए। ओ केसर बेटा, मेरी एक इच्छा है, पर सोच रहा हूँ कि कहूँ या ना कहूँ। बापूजी, ये भी कोई सोचने वाली बात है बापूजी, बताइए। केसर बेटा, मैं चाहता हूँ कि हम अपने घर में एक कार्यक्रम रखें, फिर उसमें हम सूरत के बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण देंगे और सबसे मैं कबीर का परिचय करवाऊंगा। सबको बताऊंगा कि कबीर भी राजगौर परिवार का हिस्सा है। धीरेन्द्र राजगौर का बेटा है वो। मैं एक नाजायज को जायज होने की एक्सेप्टेंस नहीं मिलने दूंगा। बाप इसे राजगौर खानदान का वारिस समझ रही है, पर असल में गंदगी की औलाद है ये। पर बापूजी, इतना जल्दी ये सब करना सही होगा क्या? मतलब अभी तो घर में भी किसी ने कबीर को नहीं अपनाया है। ऐसे में अगर आप पूरे सूरत के सामने उसका सच बता देंगे, पता नहीं सूरज और बाकी सब कैसे रिएक्ट करेंगे। बात तो तेरी सही है केसर बेटा, पर क्या है ना, अम्बे माँ की कृपा से मैं मौत के मुंह से वापस तो आ गया हूँ, लेकिन मेरी कितनी सांसें और बाकी है मैं नहीं जानता। और इसीलिए मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि कबीर को उसका हक दिला पाओ। कबीर को उसके परिवार का नाम, समाज में वो इज्जत दिला पाओ जो धीरेन्द्र राजगौर के बेटे होने के नाते उसका हक है बेटा। ठीक है बापूजी, अगर आपकी इच्छा है ना तो हम कबीर के लिए पार्टी रखेंगे। मैं पार्टी की तैयारियां शुरू कर देती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? पहले आप अपनी दवाई खाइए। ओह ये चाय लाओ। हे अम्बे माँ, कैसे बताऊं सबको बापूजी की इस इच्छा के बारे में? अरे ये क्या कर रहा है सूरज? इधर आ। बैठ बैठ यहाँ पर बैठ। शांत हो जा तू पहले सूरज। इतना गुस्सा नहीं करते, गुस्से में इंसान अपना ही नुकसान करता है। दिखाइए। तो भी ना, चेहरा देख अपना, कितना थका हुआ लग रहा है। सोया नहीं रात भर? हाँ काकी, नहीं सो पाया मैं, और मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग सो कैसे सकते हैं। पर मुझे तब तक नींद नहीं आएगी जब तक वो नाजायज इस घर से नहीं चला जाता। और मैं केसर को सबक नहीं सिखा देता। हम लोग करें भी तो करें क्या सूरज? तेरी पत्नी उसका इतना साथ दे रही है। देखा नहीं कल तूने कैसे सबको झूठ बोलकर अपने झांसे में फंसाकर डाइनिंग टेबल पर बुला लिया? सूरज, केसर पत्नी है तेरी,
थोड़ा लगाम कसा कर मुट्ठी में रखा कर उसे। हर बार वो उस कबीर के साथ कैसे खड़ी हो जाती है। आपको क्या लगता है मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा हूं? और वैसे भी आप इन चालबाजियों में कितनी माहिर है, तो आप ही कोई प्लान क्यों नहीं सजेस्ट करती काकी? हाँ, मैं सोच ही रही हूँ सूरज, पर क्या है ना, इस बार केसर अकेली नहीं है, वो हमदर्द कबीर भी तो इस घर में आ गया है। बट देयर इज वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड। उसकी अम्मा ने, उस ड्रामा क्वीन ने कबीर को आने कैसे दिया? बिना पैसे की वो सांस तक नहीं छोड़ती, तो अपने एक लौते बेटे को कैसे छोड़ दिया? मैंने पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उस चतुर शकुंतला ने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। जरूर माँ बेटे दोनों ने मिलकर हमें लूटने का प्लान बनाया। देयर प्लान कैन गो टू हेल काकी, लेकिन एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने दूंगा उस नकली बेटे को, चाहे उसे अपने हाथों से गोली क्यों ना मारनी पड़े। अंबिका भाभी, आज भी सब एक साथ खाएंगे? आज तो पूरा शहर हमारे साथ खाएगा फूई। ये क्या हुआ तेरे पैर को? कुछ नहीं, वो मैं बाथरूम के बाहर फिसल गई थी सासू माँ। तो फिर इतना चल फिर क्यों रही है? जाके बैठ जा, हल्दी का लेप बना कर लाती हूँ, लगा लेना। मैंने स्प्रे लगा लिया था, ठीक हो जाएगा। और तू क्या कह रही थी, सारा शहर साथ मिलकर खाएगा? बापूजी घर में एक पार्टी रखना चाहते हैं। पार्टी? किस लिए? कबीर के स्वागत के लिए। भाई ये क्या हो रहा है? बापूजी की सेहत के लिए उनकी बात मानकर कबीर को हम इस घर में ले आए, अब ये स्वागत के लिए पार्टी करने की क्या जरूरत है? तेरे बापूजी ऐसा क्यों कर रहे हैं केसर? पहले घर में सब ठीक हो जाए, सबके मन के घाव भर जाए, बाद में कर लेंगे पार्टी भी। वो असल में बापूजी चाहते हैं कि वो ऑफिशियली सबके सामने अनाउंस कर दे कि कबीर राजकौर खानदान का बेटा है। ये सही फैसला ले रहे बापूजी। घर में कलेश हो रहा है, लेकिन दुनिया को ये दिखाना है कि हम सब बहुत खुश हैं और कबीर का स्वागत कर रहे हैं। हमारा लल्ला वहां किस हालत में होगा? खाना खाया होगा कि नहीं, सो पाया होगा कि नहीं, उन लोगों ने उसे अपनाया होगा कि नहीं, ये बात की थोड़ी भी फिक्र है आपको शकुंतला जी? कहां से आ रही है गरीबी की आवाज? आपको थोड़ा भी फर्क पड़ता है कि कबीर यहाँ है या नहीं? अरे अम्मा हो आप हमारे लल्ला की। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, अम्मा है इसीलिए भेज दिया, समझे? और यहाँ रहता तो क्या करता? अपने वो बेकार दोस्तों के साथ बैठकी, नौकरी की फिकर और पूरे शहर भर में लफंग गई। अरे कबीर यादव को कबीर राजगौर बना दिए हम। ये बात समझ में आती है? हाँ समझते हैं। हमने अपने लल्ला को खो दिया। अरे सोच में ही गरीबी। अरे कितनी बार बोले इस सोच से जरा ऊपर रहो, लेकिन नहीं। अरे जिस शहर में बड़े बड़े लोगों के बीच पहचान बनाने के लिए रात दिन फिरता रहता था हमारा लल्ला, आज वही बड़े बड़े लोग उसके घर के बाहर पार्टी में आने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। सच कह रहे हैं। अरे राजगौर निवास वालों ने हमारे लल्ला के स्वागत में स्पेशल पार्टी रखी है। और तुम उसके लिए कभी बर्थडे पे एक केक खरीद के लाए हो? आए बड़े झाड़ जेब फटी जुराब फक्कड़ कहेंगे। जिंदगी भर खुद तो ऐसे ही रहे कुर्ता छाप। अरे सूट बूट पहनने का सुख का होता है वो तुम का जानो। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के हमको क्या देख रहे हो?
हाँ, हमको ममता का ज्ञान देना बंद करो। आए बड़े। गर्ल्स प्लीज स्टार्ट। और सुनो, हमरे लिए मत बनाना, हम अपने लिए होटल से मंगवाए हैं। क्या कहते हैं वो, हाका नूडल्स। वेलकम कबीर। क्या कर रहे हो तुम लोग? किससे पूछकर लगा रहे हो ये सब? ये प्रिपरेशन डेकोरेशन हो क्या रहा है यहाँ? सूरज, इन बेचारों पर क्यों गुस्सा निकाल रहा है? तेरी पत्नी ने कहा ही नहीं ये सब लगाने। उसकी इतनी हिम्मत? नहीं सूरज, ये केसर की हिम्मत नहीं है, ये बापूजी की इच्छा है। वो पार्टी देकर पूरे शहर को बताने वाले हैं कि कबीर राजकौर खानदान का खून है। धीरेन भाई राजकौर का बेटा है वो। मैं भी देखता हूं बापूजी अपनी इच्छा पूरी कैसे करते हैं। मैं किसी कीमत पर यह पार्टी नहीं होने दूंगा काकी, किसी कीमत पर नहीं। सूरज, सूरज शांत हो जा। अंश प्लीज सच सच बताओ ना। अंश, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे घर पे कबीर भैया के साथ में सब ठीक से बिहेव कर रहे हैं या नहीं? कुछ खाया तुमने? क्लब सैंडविच ऑर्डर करता हूँ तुम्हारे लिए। एक मिनट, तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे हो अंश। क्या सुनना चाहती हो यार आरती? तुम खुद सोचो ना, जिन सर्कमस्टेंसेस में कबीर हमारे घर आया है, कोई भी फैमिली कैसे बिहेव कर रही होगी। आई फील सो टेरिबल फॉर अंबिका काकी, यू नो, कि जब जब वो कबीर को देखती होंगी तो उन्हें धीरेन काका का धोखा याद आता होगा। इमेजिन करो आरती, ऐसा फील कर रही होंगी वो। और सूरज भाई, he was already deeply troubled with the fact कि उन्हें अपनी माँ को केसर के साथ शेयर करना पड़ा। और अब जब फाइनली जाके काकी और उनके रिलेशंस थोड़े ठीक हुए थे, तो उन्हें अचानक से पता चलता है उनको उनके फादर का नाम भी शेयर करना पड़ेगा किसी और के साथ, वो भी कबीर के साथ। तुम जानती हो ना सूरज भाई और कबीर के क्वेश्चंस कैसे थे। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, नो, हमारी फैमिली कबीर के आने से खुश नहीं है, एंड दे आर नॉट ट्रीटिंग हिम वेरी वेल। आई एम सॉरी आरती, मैं तुमसे कुछ छुपाने नहीं वाला, तुम्हें कुछ शुगर कोट करके भी नहीं कहूंगा। ऑनेस्टली मैं खुद भी कबीर के लिए बहुत बुरा फील कर रहा हूं यार, एंड आई डोंट ब्लेम हिम, क्योंकि मैं जानता हूं उसकी तो कोई गलती है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी है, कबीर भी अपनी जगह सही है और अंबिका काकी और सूरज भाई भी अपनी जगह सही हैं। अंश, कबीर भैया भी कितने कमाल है ना, सारा दुख वो खुद ही सह लेते हैं। हमें तकलीफ ना हो इसलिए झूठ कह दिया कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है। कहाँ से लाते हैं वो इतना बड़ा दिल? अम्बे माँ, प्लीज प्लीज मेरे भैया को शक्ति देना, प्लीज उनकी मदद करना। आरती, केसर, हमें नहीं जाना किसी पार्टी वार्टी में। अपने दादू की इच्छा के लिए भी नहीं चलोगे? वैसे भी आजकल हमारी जिंदगी दूसरों की इच्छाओं से चल रही और हमारी इच्छा से कम। मैं जानती हूँ, पर तुम थोड़ा भरोसा रखो कबीर, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और क्या पता कि इस पार्टी के बाद ही परिवार के बाकी सदस्य भी इस बात को मान ले कि तुम हमारे अपने ही हो, एक राजकौर। जिस बात पर हम खुद विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उसकी उम्मीद दूसरों से क्या ही करें हम किसी। पता है कबीर, कुछ मुश्किलों का हल ना सिर्फ समय के पास होता है। समय बीतते बीतते हमारी समझ भी बढ़ जाती है और उस बात को लेकर हमारी एक्सेप्टेंस भी। वैसे भी ये सारी बातें छोड़ो, पहले तुम घूमो, मुझे सूट की फिटिंग देखनी है। घूमो घूमो पूरा। हाय, सूट की फिटिंग ठीक है?
मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आप तुमने देख लिया कि सर हम उतार देते हैं इसे। एक सेकंड प्लीज, वो इसके साथ की बोटाई पहनना बाकी है अभी। हाँ, वो तो मेरे कमरे में रह गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये सिचुएशन मेरे लिए भी बहुत ऑकवर्ड है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ क्या करूँ। तुम टेंशन मत लो ध्रुवी, वैसे भी आज तक हमने तुम्हें बहन की नजर से ही देखा है, तो वो सब भूल जाओ। एक बात और, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा सूट बनाया, उसके लिए थैंक यू। यहाँ पे टेबल लगेगा और वहाँ पे स्टेज लगेगा, एंड आप लोग प्लीज इंश्योर करना कि सारे गेस्ट को टाइम टू टाइम स्नैक्स बराबर मिलते रहे, ठीक है? सूरज, ये क्या कर रहे हैं आप? ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करो केसर। सूरज, क्या हुआ? अंबिका भाभी, पूछिए मत, ये देखिए सूरज का सूटकेस। सूरज घर छोड़कर जा रहा है। सूरज, चुपचाप अंदर चल, तू ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जानती हूँ बचपन में तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन वो सब कुछ दोबारा मैं नहीं होने दूंगी। छोड़िए मेरा भाई। सूरज, सूरज मत जा। कि छोड़िए। सूरज मत जा, रो। सूरज मत जा, क्या कर रहा है? छोड़िए का। अरे सूरज, बात तो करने दे। लेकिन बेटा घर छोड़ के कहाँ जाएगा? क्या हो रहा है यहाँ? आपको तो अपना असली पोता मिल गया ना बापूजी, अब आपको क्या फर्क पड़ता है? सूरज, ये क्या बोल रहा है तू? असली पोता तू ही है। मौके का फायदा उठाकर कोई सगा नहीं हो जाता। सूरज, मैं तेरी नाराजगी समझती हूँ बेटा, पर ये तेरा घर है। तू इस घर को छोड़कर कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा? क्योंकि ये घर मेरा नहीं रहा मां। नहीं है ये मेरा घर। ये देखिए, ये सब देखिए। जब से ये नकली बेटा इस घर में आया है, बापूजी इसका नाम जप रहे हैं बस। कबीर का वेलकम, कबीर का घर, कबीर का खाना, कबीर आ मेरे पास बैठ, कबीर का रूम। आपका बस चलता ना बापूजी, तो आप इसकी एक मूर्ति बनाकर इसकी पूजा करना शुरू कर देते। सूरज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बीच में मत बोलो केसर। मत बोलो, ये दादा और पोते की बात है। आप कुछ भी कहेंगे और बापूजी को हर्ट होगा, और आप चाहते कि मैं बीच में ना बोलूं। ना केसर, बोलवा देने। इसके मन में जो भी दबा है खुलकर बोल लेने दे। आपके हेल्थ की रिकवरी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया बापूजी। हवन किया, पूजा की, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से मिला, और आपने इस सड़क छाप कबीर के लिए मुझे अपने आप से दूर कर दिया। अरे कोमा से बाहर आने के बाद एक बार भी प्यार से सर पर हाथ तक नहीं फेरा आपने, और आज तो हद होगी बापूजी।
पापा की इस नाजायज गलती को दुनिया से छुपाने के बजाय आप इसके लिए पार्टी रख रहे हैं। आपको आपका नया पोता, अपनों का प्यार, ये खुशियां, ये सब मुबारक हो बापूजी। मैं लंदन वापस जा रहा हूं, रह लूंगा जैसे 20 साल लंदन में रहा था। लेकिन मेरी मां के साथ इतनी बड़ी इनजस्टिस हो गई, जिंदगी भर का भरोसा कांच की तरह टूट गया। पर आपने कबीर के आगे मेरी मां के बारे में सोचा तक नहीं बापूजी। इसलिए मैं अपनी मां को अपने साथ लंदन लेके जा रहा हूं।